ये बेसिकली ये ट्रैफिक रूल्स के बारे में फिल्म है। और जो लोग जो है सिग्नल तोड़ के जो है जो गाड़ियां चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उनके लिए है। पहले मुझे लगा कि जूम लिंक ऑन है और मैं जो बातें कर चुका हूँ ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो पहले मुझे लगा शिट मुझे लगा कि exactly is helmet, like कहाँ से आया है ये टाइटल, what is the significance of this title, what is the thought behind it? हमारे डायरेक्टर ये बेसिकली ये ट्रैफिक रूल्स के बारे में फिल्म है। और जो लोग जो है सिग्नल तोड़ के जो है जो गाड़ियां चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उनके लिए है। Yeah. See, now you know why we had to give him the disclaimer. Yeah. So Abhishek, when I called you ना अभी कि listen link start हो गया, तो मैंने I have a habit of talking on loudspeaker and मैंने कहा सुन अभिषेक, ऋषि मैम वेट कर रहे हैं और तू लाउडस्पीकर पे है। मैं समझ गया। पहले मुझे पता क्या लगा कि मुझे लगा कि जूम लिंक ऑन है और मैं जो बातें कर चुका हूँ ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो पहले मुझे लगा शिट मुझे लगा कि तो थैंक गॉड वो नहीं हुआ। मैं बहुत मजा आया ये ट्रैफिक वाली फिल्म करके और हम लोगों ने बहुत मजे किए। हम चाहते हैं इतना ट्रैफिक इकट्ठा हो जाए ओटीटी के ऊपर इस फिल्म को लेकर। बट या ऑन दैट नोट सतराम सर जरा प्रकाश डालें कि ये कॉन्डम को हेलमेट बुलाने का मकसद क्या है। डाल ही दो आज प्रकाश। हाँ प्रकाश डालिए। डालता हूँ, एक मिनट। ये ठीक है? हाँ ये सही है। ओके तो जैसे सॉरी आरुषि, अपार के कैरेक्टर का भी मतलब लकी का जो कैरेक्टर जो अपार ने किया है वो पहले ही जाकर कुछ और चीजें मांग रहा है। इससे पहले जो हम लोग ने एक टीजर लॉन्च किया था, जो अनाउंसमेंट था, उसमें वो आइडिया रिवील हुआ था कि जब हम कोई भी केमिस्ट स्टोर पे जाते हैं तो हम अलग अलग कॉनोटेशंस यूज करते हैं, टोपी, छतरी, गुब्बारा, रबर, पैकेट। तो उनमें से एक है हेलमेट। तो हेलमेट इसके लिए इंटरेस्टिंग भी लगा। हेलमेट क्या होता है? आपकी शर्म छुपाता है। ये कॉन्सेप्ट में जो हमने यूज किया है कि आप पहन लेते हो तो आपको पहचान नहीं पाता है कोई, भाई हेलमेट उतार। आजकल जो नया ट्रेंड हो गया, मास्क पहन के आप किसी से मिलते हो तो बोलते भाई मास्क उतार ले, पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो हेलमेट को उस तरह से हुआ यूज। हेलमेट है जो कॉन्डम को रेफर करता है। दूसरा हमारे कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से यूज होता है कि वो शर्म का पर्दा है, उस तरह यूज हुआ है। तो वो नाम ही हमने हेलमेट रखा और हेलमेट की थ्रू आउट द फिल्म हेलमेट के बारे में ही बात कर रहे हैं। So is the purpose of this film only to make the audience laugh and get entertained, or do you also wish to normalize the talking about purpose यही है असली में purpose यही है to normalize the word condom, and I think it's purpose of course यही है to normalize the word condom, and I think it's really important in today's day and age जहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे देश में हो रही हैं वो मेजरली पॉपुलेशन से ही हो रही हैं। जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों के पीछे हम काफ़ी रोते हैं कि ये नहीं है हमारे देश में, वो देश ये नहीं है हमारे देश में, या वो नहीं है हमारे देश में। आई थिंक once we sort this out, a lot of things will get sorted. And also I think it's really important यार, अब हम एक अलग जनरेशन है, अब आकर नहीं बात करेंगे इस बारे में तो कब हम नॉर्मली बात करेंगे। सो और आई थिंक जो हम शूट भी कर रहे थे मी, प्रनूतन, अभिषेक, आशीष, आई थिंक हम शूट भी कर रहे थे तो कितनी बार अभिषेक ने ये बात बोली भी कि यार इतने सारे कॉन्डम्स आसपास पड़े कि कितना नॉर्मल हो गई ये बात। अभिषेक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि कितना मतलब एक ऐसे हाँ मतलब जैसे सामने कोई मिठाई पड़ी हो या कोई चॉकलेट पड़ी हो। वो शुरू में होता था, वो फ्लेवर देख लिया है वो जो गैगल्स होते हैं शुरू वाले होते हैं ना, देख बनाना, अरे देख दैट, एंड देन वी स्टार्ट डिस्कसिंग, ऑब्वियसली इट्स ऑल फनी when we see all of that, okay, because that is how we are trained in our head कि ये जो चीज है ये गलत चीज है, ये जो चीज है ये हास्यास्पद चीज है, फनी है और इट इज सीक्रेटिव। अरे लड़की आ गई, लड़की के सामने अब कैसे हम ये जोक्स क्रैक करें। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी लर्न थ्रू द फिल्म। आप समझ रहे हैं? तो मतलब वो फिल्म करते करते हमें समझ में आया कि ठीक है ना, ये चीज है, इसमें क्या है, घर पे रहता है, सबके घर में डिसिप्लिन रहता है, क्लोजनेस रहता है, तो ये भी रह सकता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। और यही चीज आई थिंक हेलमेट जो है ये फिल्म कहना चाहती है, और तभी इसको फैमिली फिल्म भी बनाया गया है। तभी जानबूझ के आई थिंक इट्स वेरी इजी टू मेक अ सेक्स कॉमेडी ऑन कॉन्डम। इट्स वेरी इजी।
you know, but to actually cater to that larger audience, to hold your ground and make sure that, you know, whatever jokes you're cracking is something which you can enjoy with your family. Full credit goes to the writer and director. And Pranutan, you come from a family of actors with Nutan ji, Kajol, Monish. Have you ever felt the pressure of living up to that family image ki family mein itna example set kar diya hai, they have been brilliant actors there? So have you ever felt that pressure of living up to that level? I wouldn't say I felt pressure, लेकिन हाँ definitely एक बहुत बड़ी responsibility है और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उस responsibility को honor कर सकूँ. और up to now I've never felt that, oh, I have this legacy and I have this lineage, so I've never felt bogged down by it because they've all been very supportive of me and my work. And I feel that मैंने एक ही चीज़ I think अपने ज़हन में रखी है कि अच्छा इतनी अच्छी legacy है तो मुझे इसका क्या करना है. मुझे pressure लेके you know negative चीजें सोचनी है कि मैं कैसे करूँगी, क्या होगा and all that. Or do I just want to keep getting better at my craft, and I just want to keep getting better at my craft and improving myself, and I hopefully have done that only. I just put my head down in my work and kept carrying. But can I ask you something? Do you get it from your family जब वो तुम्हारे acting पे बात करते हैं, like do they talk to you? Do they talk to you about your acting, or like बचपन से कैसा like एक प्रेशर रहता है कि नहीं रहता है, मतलब you know? नहीं, actually अभिषेक मुझे बाकी फैमिलीज के बारे में नहीं पता, but my family from the beginning only, मतलब dinner table conversation क्या थे कि have you done your homework? Okay, what is your schedule? That's what. Particular class you're going to? Papa, today is my open day. Okay, mummy, when are we going to Nani's house? तो ये हमारे डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस थे, और ये अभी भी मेरी छोटी बहन के साथ जो शी इज ओनली 12, वो ही हम लोग, I mean, hats off to my parents, they have never, I would say, brought work home. So guys, generally jokes with sexual innuendos tend to go crass a lot of times, and in a subject like this, you have to be wary of the same, since you also want to talk about normalizing buying or talking about condoms. Yeah. So what is the line that you drew in terms of not making it uncomfortable for the audience? राम सर. तो ये चीज कैसी है कि फ्रॉम दी फर्स्ट डे व्हेन रोहन केम इनटू द पिक्चर, लाइक हम लोग ने स्टोरी बनाई और रोहन के पास गए, हम रोहन को बोला कि रोहन भाई ये करना है हम लोग को. तो उस दिन से हम लोग का डिस्कशन एक ही होता था कि दिस शुडंट गो इनटू लाइक अपार सेक्स कॉमेडी जोन, जो बहुत इजी है जाना, बट उसको मेंटेन करते रखना वाज बिट चैलेंजिंग कि नहीं यार ये हो सकता है ऑफेंसिव हो, क्योंकि काफी बार होता है कि आपको किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी के सेंटिमेंट्स को कई बार हर्ट हो जाता है. और दूसरी बात ये हम लोग को कोई भी यू नो व्हाइल राइटिंग द पंचेस, बेसिकली व्हाइल राइटिंग द कॉमेडी सीन्स, you know, he had to rework again and again, saying that नहीं यार ये वाला कहीं वो जोन में ना चला जाए, you know, ये गलत जोन में ना चला जाए. तो what I remember, Rohan had worked on at least 17 drafts just for the dialogue. Structure and everything was done, सब हो गया था, लेकिन dialogues पे at least उसको 17 more drafts he had to work कि यार वो fine line है, कहीं गलत ना चला जाए. और वही चीज सेम सारे एक्टर्स ने बखूबी किया, और they had, you know, they maintained it, जिसने हेल्प किया फिल्म को. कि आप देखिए यार जो कमेंट्स हैं, कोई कमेंट में मुझे नहीं दिखता है कि किसी को लगा है ये ऑफेंसिव है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो दिख रहा है वो ऑफेंसिव नहीं है. इट इज अ वेरी ह्यूमरस वे. सो हमारी कोशिश हमेशा थी, हमें हमारी बात कहनी है, लेकिन एक मजाक के तौर पे बतानी है. जिसको समझ में आई वो मैसेज लेके जाएगा, जिसको नहीं समझ में आई वो हंस तो लेगा.